हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं जहां पर यूचंग अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल प्ले कर रहा होता है और कुछ लड़कियां साइड पर खड़ी उसे चीयर कर रही होती हैं। यूचंग ने गोल किया तो सब लड़कियां उसके लिए क्लैपिंग करने लगी। तभी अचानक से बॉल नुआनवान की तरफ चली जाती है और वो बॉल से बचने के लिए नीचे गिर गई। ये देखकर बाकी सारी लड़कियां नुआनवान पर हंसने लगी, जबकि यूचंग जल्दी से नुआनवान के पास गया और उससे अपोलोजाइज करते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नुआनवान ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, जबकि यूचंग उठने में उसकी हेल्प करता है। साइड पर खड़ी हुई शांग ये देखकर जेलस होने लगी। यूचंग के फ्रेंड ने उसे गेम के लिए वापस बुलाया, पर यूचंग कहता है कि उसे नुआनवान को हॉस्पिटल लेकर जाना है। ये बात सुनकर उसका फ्रेंड कहने लगा कि अगर वो गेम छोड़कर चला जाएगा तो उनकी टीम हार जाएगी। पर यूचंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज वो गेम यहीं पर खत्म कर दे। नुआनवान यूचंग से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, यूचंग उसकी फिक्र ना करे और अपना गेम कंटिन्यू करे। पर यूचंग ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी श्यांग जल्दी से आगे आती है और यूचंग से कहती है कि यूचंग अपना गेम कंटिन्यू करे और वो लोग नुआनवान को हॉस्पिटल ले जाएंगी। पर यूचंग ने उसे मना कर दिया। तो श्यांग ने अपने फ्रेंड्स को इशारा किया और उसके फ्रेंड वन वन जाकर जानबूझकर नुआनवान को फिर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और नुआनवान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि वो एक अगली गर्ल है, पर वो कॉलेज के हर ड्रॉप को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। यूचंग जल्दी से नुआनवान के उठने में हेल्प करने लगा और उनसे गुस्से से पूछता है कि वो ये क्या कर रही हैं। श्यांग भी अच्छा बनते हुए जल्दी से नुआनवान के पास बैठ जाती है और अपनी फ्रेंड से कहने लगी कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, आखिर वो एक ही क्लास के फेलोज हैं। लेकिन यूचंग ने श्यांग को धक्का दे दिया और कहता है कि उसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। यूचंग को बहुत अच्छे से पता है कि उसी ने अपने फ्रेंड्स को ऑर्डर किया था ये सब करने के लिए। अगर उन्होंने दोबारा नुआनवान को बुली करने की कोशिश की तो वो टीचर से उनकी कंप्लेन कर देगा। वो फिर से नुआनवान के साथ जाने लगा तो श्यांग सैड होते हुए पूछती है कि वो ये कैसी बातें कर रहा है और वन वन कहती है कि यूचंग कॉलेज का हार्ट थ्रॉब है और श्यांग वहाँ की ब्यूटी है और सिर्फ श्यांग ही यूचंग के साथ अच्छी लगती है। यूचंग कहता है कि वहाँ का हार्ट थ्रॉब कौन है इसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं और उसे नहीं लगता कि श्यांग जैसी इवन लड़की कॉलेज की ब्यूटी होनी चाहिए। श्यांग ने यूचंग की बात सुनकर नुआनवान पर गुस्सा करते हुए कहा कि उसकी वजह से आचंग ने श्यांग को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, क्या अब वो खुश है। यूचंग कहता है कि उसका नेम यूचंग है, आचंग नहीं, और वो श्यांग से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है। इसके बाद यूचंग नुआनवान को उठाकर वहां से ले जाता है, जबकि श्यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। नुआनवान कहती है कि 7 साल पहले यूचंग उसके वर्ल्ड में अपीयर हुआ और इस लॉन्ग फ्यूचर में यूचंग ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली। अगले सीन में नुआनवान अपनी नींद से उठी तो उसने नर्स का यूनिफॉर्म पहना होता है और वह सोचने लगी कि 10 साल हो गए पर यूचंग अभी भी उसके ड्रीम्स में आता है। क्या वो दोबारा कभी यूचंग को देख पाएगी। तभी एक और नर्स याओ याओ भागते हुए वहां पर आई और नुआनवान को बताया कि एक इमरजेंसी केस आया है। तो वो दोनों जल्दी से ऑपरेशन रूम में चली जाती हैं। डॉक्टर चूरन ने ऑपरेशन करते हुए पेशेंट की कंडीशन के बारे में पूछा, पर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी एक और डॉक्टर वहां पर आया और कहता है कि वो उसे ट्राई करने दें और फिर थोड़ी देर में सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद वो सब वापस ऑफिस रूम में आ जाते हैं। चोरन ने न्यू डॉक्टर को थैंक्स कहा क्योंकि उसकी वजह से ही आज उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो पाई थी। फिर वो याओ याओ और नुआनवान को न्यू डॉक्टर का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो एक बहुत ही एक्सीलेंट डॉक्टर है जो कुछ टाइम पहले ही अब्रॉड से वापस आया है। उसने अब्रॉड की मिलियन ऑफ सैलरी रिजेक्ट कर दी और उनके हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए आ गया। फ्यूचर में याओ याओ और नुआनवान को उस डॉक्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूचंग ने अपना मास्क उतारा और कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि उसका नाम यूचंग है। यूचंग का नाम सुनकर नुआनवान शॉक हो गई। उसने नहीं सोचा था कि वो दोबारा उससे इस तरह से मिल पाएगी। चूरन ने नुआनवान और याओ याओ का भी इंट्रोडक्शन दिया और बताता है कि नुआनवान उनके हॉस्पिटल की सबसे प्यारी लड़की है। यूचंग याओ याओ को ग्रीट करता है और जैसे ही नुआनवान को हेलो कहने लगा तभी उसे किसी की कॉल आने लगी, तो वो एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नुआनवान उसी के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे भी किसी की कॉल आ गई। वो बाहर जाकर अपनी मदर की कॉल अटेंड करती है। उसकी मदर उसे ब्लाइंड डेट के बारे में बताने लगी। वो कहती है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अभी अब्रॉड से वापस आया है। नुआनवान ने रिफ्यूज करने की कोशिश की पर उसकी मदर ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी।
वहीं दूसरी तरफ यूचंग को भी उसकी ग्रैंड मदर ब्लाइंड डेट के बारे में बता रही होती हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कितनी मुश्किल से एक अच्छी लड़की मिली है और अब यूचंग बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, वरना वो वापस घर ना आए। ये बोलकर उन्होंने कॉल बंद कर दी और अब यूचंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ब्लाइंड डेट से बचने के लिए नुआन नुआन फ्रॉक का कॉस्ट्यूम पहनकर अपने ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुंची तो सामने यूचंग को देखकर वो शॉक हो गई और सोचने लगी कि वो वहां पर क्या कर रहा है। यूचंग भी उसे इस तरह से सामने देखकर हैरान हुआ और जब नुआन को पता लगा कि उसके ब्लाइंड डेट और कोई नहीं बल्कि यूचंग है तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर नुआन यूचंग के सामने वाली चेयर पर बैठ गई, पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बात करें। नुआन को तो खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसके ब्लाइंड डेट वो पर्सन है जिस पर उसे 10 सालों से क्रश है, पर वो एक फ्रॉक का कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर आ गई। यूचंग नुआन को चॉपस्टिक पकड़ाते हुए कहता है कि वो भी जरूर यूचंग की तरह ही फैमिली के कहने पर वहाँ पर आई होगी, इसलिए वो फिक्र न करे और रिलैक्स हो जाए। नुआन दिल में सोचती है कि वो ब्लाइंड डेट पर नहीं आना चाहता। क्या इसका मतलब ये है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है? यूचंग खुद ही उसे बताने लगा कि वो उससे डिससेटिस्फाइड नहीं है, ना ही उसके कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन अभी वो ब्लाइंड डेट्स पर नहीं आना चाहता। ये सुनकर नुआन थोड़ा खुश हुई और कहती है कि उसने अभी कहा वो नुआन से डिससेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब कि वो नुआन से सेटिस्फाइड है। यूचंग को समझ नहीं आई कि वो नुआन को कैसे समझाए और इसलिए जल्दी में बोल देता है कि ऐसी बात नहीं है। तो नुआन सैड हो गई और कहती है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। यूचंग ने जल्दी से कहा कि ऐसी बात नहीं है और दिल में सोचने लगा कि ये लड़की सिर्फ मेन पॉइंट को ही क्यों पिक कर रही है। यूचंग को समझ नहीं आई कि वो क्या कहे, इसलिए ऑकवर्डनेस खत्म करने के लिए वो अपने फोन में बिजी होने की एक्टिंग करने लगा। नुआन ने जब ये देखा तो वो कहती है कि अगर यूचंग बिजी है तो वो फिर अपना काम कर सकता है। यूचंग को और क्या चाहिए था, वो जल्दी से खड़ा होता हुआ कहता है कि फिर आज के लिए इतना बहुत है और अब वो हॉस्पिटल वापस जा रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा, जबकि नुआन सैड हो गई कि क्या ये सब इतनी जल्दी खत्म हो गया। पर यूचंग रुककर उसे कहता है कि क्यों ना वो एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लें। ये सुनकर नुआन खुश हो गई और जल्दी से अपना फोन निकालकर उसे वीचैट पर ऐड कर लेती है। पर अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने यूचंग को रोकने की कोशिश की, पर तब तक वो उसके प्रोफाइल ओपन कर चुका था और नुआन एक बार फिर से यूचंग के सामने एम्बेरस फील करने लगी। उसकी प्रोफाइल में उसके बहुत सारी ड्रॉ की हुई पिक्चर्स और बहुत सारे राइट किए हुए कॉमिक्स थे। वो यूचंग था जिसको बास्केटबॉल प्ले करते हुए नुआन ने अपनी इमेजिनेशन में ड्रॉ किया हुआ था। यूचंग ने जैसे ही उस पिक्चर की तरफ देखा तो नुआन ने बहाना बनाया कि वो कोई और पर्सन है और ऐसी बात नहीं है कि उसे यूचंग पर क्रश है। पर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो खुद ही यूचंग को सब कुछ बता रही है तो उसे खुद पर फिर से गुस्सा आने लगा। यूचंग बाय बोलकर वहां से चला गया तो नुआन गुस्से से हवा में हाथ चलाने लगी और सोचती है कि एक तो वो इस तरह से ड्रेसअप होकर वहां पर आ गई और जब से वहां पर आई है नॉनसेंस ही बोलती जा रही है। पर उसे ये नहीं पता था कि यूचंग फिर से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। उसने जैसे ही यूचंग को देखा तो जल्दी से बहाना बनाया कि बहुत देर खड़े होने की वजह से उसके लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो गया, इसलिए वो थोड़ी एक्सरसाइज कर रही है। यूचंग ने ओके कहा और नुआन यूचंग से पूछने लगी कि वो वापस क्यों आ गया। ये सोचकर वो खुश हो रही होती है कि शायद उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है। पर यूचंग कहता है कि वो नुआन को बताने आया है कि उसका आउटफिट बहुत ही प्रिटी है। ये सुनकर नुआन खुश हो गई, पर ये सोचकर वो फिर से सैड हो गई कि यूचंग सिर्फ इतनी ही बात करने आया था और इसके बाद यूचंग वहाँ से चला जाता है। घर आकर यूचंग नुआन के राइट किए हुए कॉमिक्स रीड करने लगा और रीड करते हुए वो स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ नुआन भी अपनी ड्रॉ की हुई उन पिक्चर्स को देख रही होती है। जब उस दिन यूचंग बैंडेज के लिए उसे अपने साथ लेकर गया था और बैंडेज के बाद वो नुआन से कहने लगा कि आज जो कुछ भी हुआ इसमें यूचंग की गलती थी और उसी की वजह से उन लड़कियों को नुआन को बुली करने का मौका मिला। नुआन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं, ये नुआन का अपना प्रॉब्लम है। यूचंग कहता है कि वो हमेशा इस तरह से नहीं रह सकती, चुप रहकर वो कभी भी बुलिंग को खत्म नहीं कर पाएगी, उसे अपने लिए स्टैंड लेना होगा। यूचंग को पता है कि वो एक ब्रेव गर्ल है और यूचंग चाहता है कि वो अपनी ट्रू सेल्फ को फाइंड करे और स्ट्रॉन्ग बन सके, क्योंकि हर बार कोई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। नुआन ने ओके बोल दिया और फिर यूचंग उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद नुआन को वहाँ पर नुआन को एक बटन मिला जो यूचंग की शर्ट से टूटकर गिर गया था। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और नुआन यूचंग के उस बटन को देखने लगी जिसको उसने एक लॉकेट बनाकर अपनी नेक में पहन रखा था।
तभी उसे अपने कॉलेज के क्लास ग्रुप में क्लास रियूनियन का मैसेज रिसीव हुआ। नुआनुआन दिल में सोचती है कि पिछले कुछ सालों से यूचंग अब्रॉड था और उसने कोई भी क्लास रियूनियन अटेंड नहीं किया, तो इस बार भी वो नहीं आएगा। ये सोचते हुए वो रिफ्यूज करने लगी, पर तभी यूचंग का मैसेज आ जाता है। जिस रियूनियन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की श्यांग से कहने लगी कि वो आज बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, अब वो कहाँ पर जॉब करती है। श्यांग ने उनको बताया कि अभी वो चाओ हॉस्पिटल में नर्स की जॉब कर रही है। ये सुनकर सारे फेलोज श्यांग को प्रेस करने लगे और कहते हैं कि वो चाओ हॉस्पिटल में काम कर रही है, इसका मतलब है कि वो एक रेयर टैलेंट है। और वनवन ये सुनकर कहती है कि जाहिर सी बात है, श्यांग चाओ ग्रुप में वर्क कर रही है, वो एक रिच फैमिली की डॉटर है, और तो और वो कॉलेज की ब्यूटी है, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो उनका एक क्लास फेलो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक बोल रही है, उनको ग्रेजुएशन किए हुए 10 साल हो गए, पर आज तक श्यांग से ज्यादा प्यारी लड़की उनकी क्लास में नहीं आई। तभी वहाँ पर नुआनुआन आ जाती है, जिसको देखकर वही फेलो कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, आखिर वो कहाँ से आई है। और वनवन भी नुआनुआन से पूछती है कि क्या वो किसी गलत रूम में आ गई है, पर जब नुआनुआन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो सब लोग शॉक हो गए। और उसकी एक फेलो कहने लगी कि उसे याद है, हाई स्कूल में तो वो काफी चेंज थी। नुआनुआन ने एक्सप्लेन किया कि तब उसके फेस पर एक एलर्जी हो गई थी, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये सुनकर सब लोग नुआनुआन को प्रेस करने लगे और कहते हैं कि अब तो वो श्यांग से भी ज्यादा प्यारी है और उनकी न्यू कॉलेज ब्यूटी बन सकती है। नुआनुआन ये सुनकर स्माइल करने लगी, जबकि श्यांग गुस्से से कहती है कि क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा, नुआनुआन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, उसका नोज और उसकी आईज फेक हैं। नुआनुआन ने कहा कि सिर्फ श्यांग ने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने सच में प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। श्यांग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या वो उसकी आईज और नोज को पोक करके देख सकती है। नुआनुआन कहती है कि अभी वो बार बार उस पर प्लास्टिक सर्जरी का इल्जाम लगाना चाह रही है। इसका मतलब है कि नुआनुआन अब सच में बहुत ज्यादा प्यारी हो गई है और श्यांग उसे जेलस हो रही है। श्यांग को ये सुनकर गुस्सा आया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नुआनुआन उसे ऐसा जवाब देगी। क्लास मॉनिटर ने उनको ये बोलकर चुप करवा दिया कि रोज रोज उनका क्लास रियूनियन नहीं होता। फिर वो नुआनुआन से पूछता है कि अब वो कहाँ जॉब कर रही है, तो नुआनुआन ने बताया कि वो चाओ हॉस्पिटल में नर्स है। ये सुनकर क्लास मॉनिटर कहता है कि उसे तो अच्छे से याद है, कॉलेज टाइम में तो उसको ड्राइंग का शौक था, फिर वो नर्स कैसे बन गई। नुआनुआन को कॉलेज टाइम का फ्लैशबैक याद आया, जब एक बार उसने यूचंग को अपने फ्रेंड से बात करते हुए सुना था। यूचंग का फ्रेंड उसे पूछ रहा होता है कि उसने कौन से कॉलेज में अप्लाई किया है, तो यूचंग ने उसे बताया कि उसने अब्रॉड मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया है और उसका लैंग्वेज टेस्ट भी पास हो गया। ये सुनकर उसका फ्रेंड कहता है कि डॉक्टर की लाइफ बहुत ही ज्यादा बिजी होती है, डॉक्टर बनने के बाद वो इतना ज्यादा बिजी हो जाएगा तो कौन सी लड़की उसे लाइक करेगी। ये सुनकर यूचंग ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो एक जूनियर नर्स को ढूंढ लेगा जो ऑपरेटिंग टेबल पर उसकी असिस्टेंट हो और वर्क खत्म होने के बाद उसकी वाइफ बन जाए। फ्लैशबैक एंड हो गया और क्लास मॉनिटर नुआनुआन से कहता है कि क्या जिस पर्सन को वो लाइक करती है उसी के लिए मेडिकल फील्ड में आई है। नुआनुआन शाय फील करने लगी, तो एक और क्लास फेलो कहता है कि वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रही है, इसका मतलब है कि ये बात सच है, तो वो उस पर्सन का नेम क्यों नहीं बताती। इससे पहले कि नुआनुआन कुछ कहती, वहाँ पर यूचंग आ जाता है। उसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। क्लास मॉनिटर कहता है कि वो काफी टाइम बाद अब्रॉड से वापिस आया है और उसने जाकर यूचंग को हग किया। यूचंग का दूसरा फेलो भी उसे हग करता है और श्यांग भी जल्दी से उठकर यूचंग से मिलने के लिए गई, पर यूचंग ने श्यांग को साइड पर हटा दिया और नुआनुआन के पास जाकर कहता है कि बाकी सब ने उसे मिल लिया, क्या नुआनुआन उसे हेलो नहीं बोलेगी। नुआनुआन खड़े होकर उसे हेलो बोलने लगी, पर यूचंग उसे पकड़कर हग कर लेता है। फिर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और श्यांग भी मुंह बनाते हुए वापस बैठ जाती है। तो क्लास मॉनिटर कहने लगा कि उनकी क्लास में इतनी सारी लड़कियां हैं, पर यूचंग ने सिर्फ नुआनुआन को हग किया, क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यूचंग कहता है कि उसने सिर्फ नुआनुआन को हक किया क्योंकि उसका नुआनुआन के साथ रिलेशनशिप डिफरेंट है। सब लोग ये सुनकर शॉक हो गए और नुआनुआन दिल में सोचती है कि आखिर यूचंग की बात का मतलब क्या है, पर यूचंग कहता है कि वो और नुआनुआन कलीग हैं, इसलिए उनका रिलेशनशिप डिफरेंट है। क्लास मॉनिटर कहता है कि उसे लगा वो और नुआनुआन उनको बताए बगैर डेट कर रहे हैं। श्यांग कहती है कि वो और नुआनुआन दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करती हैं। अगर यूचंग भी वहाँ पर काम करता है तो श्यांग ने आज तक उसे वहाँ क्यों नहीं देखा। यूचंग ने बताया कि उसने रिसेंटली उस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है, तो श्यांग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहती है कि क्यों ना वो उसके असिस्टेंट बन जाए। यूचंग कहता है कि वो उसके असिस्टेंट नहीं बन सकती क्योंकि उन दोनों का डिपार्टमेंट डिफरेंट है। श्यांग ने जल्दी से कहा कि कोई बात नहीं, उसके अंकल हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट है, वो उनसे बोलकर अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लेगी। यूचंग का डिपार्टमेंट कौन सा है,
पर यूचंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उसके पास नुआनवान है और वो उसके लिए इनफ है। ये सुनकर क्लास मॉनिटर फिर से कहता है कि उसके और नुआनवान के बीच जरूर कुछ चल रहा है, पर यूचंग ने जल्दी से कहा कि उसकी बात का मतलब ये है कि नुआनवान बहुत ही प्रोफेशनल असिस्टेंट है और उसे किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांग यूचंग से कहती है कि वो नुआनवान को इतना लाइक क्यों करता है। नुआनवान बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और वो बहुत सारे ओल्ड मैन के साथ घूमती है। ये सुनकर नुआनवान को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि जब से वो वहाँ पर आई है, शांग उस पर इल्जाम लगा रही है। उसने पहले प्लास्टिक सर्जरी का इल्जाम लगाया और अब वो बोल रही है कि नुआनवान किसी ओल्ड मैन के साथ थी। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। शांग को अब नुआनवान के सामने सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। यूचंग ने दिल में सोचा कि नुआनवान काफी चेंज हो गई है और नुआनवान दिल में सोचती है कि ये सब यूचंग की वजह से पॉसिबल हो पाया। शांग ने यूचंग से हेल्प लेनी चाहिए और यूचंग कहता है कि उसका नेम यूचंग है, आचंग नहीं, और शांग को नुआनवान से अपोलोजाइज करना होगा, वरना हा फैमिली की टॉप लीगल टीम शांग से कांटेक्ट करेगी। शांग को यकीन नहीं आता कि यूचंग उसके साथ ऐसा कर सकता है, तो यूचंग कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। वो और शांग एक दूसरे से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है। वन वन नुआनवान से कहती है कि वो शांग से माफी मांगने का बोल भी कैसे सकती है, पर नुआनवान ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और शांग से कहती है कि उसके पास माफी मांगने के लिए 5 मिनट हैं, वरना नुआनवान पुलिस को कॉल कर देगी। ये सब सुनकर शांग गुस्से से वहां से चली जाती है, जिसके बाद वन वन नुआनवान से कहने लगी कि अगर यूचंग ने उसका साथ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि यूचंग उसे लाइक करता है। वो यूचंग जैसा पर्सन डिजर्व नहीं करती। यूचंग ये सुनकर वनवन से कहता है कि ये डिसाइड करने वाली वो कौन होती है। फिर उसने नुआनवान से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी और नुआनवान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। क्लास मॉनिटर कहने लगा कि उसे तो पहले ही पता था कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। जब से यूचंग वहाँ पर आया है, वह नुआनवान को काफी अटेंशन दे रहा है। बाकी फेलोज भी कहने लगे कि कॉलेज टाइम पर बहुत सारी लड़कियां यूचंग को लाइक करती थी और वो हमेशा सोचते थे कि पता नहीं उसे किस तरह की लड़की पसंद आएगी, और उन्हें नहीं पता था कि उसे नुआनवान पसंद है। एक और लड़की कहती है कि उसे तो लगता है यूचंग को कॉलेज टाइम से ही नुआनवान पर क्रश है, इसीलिए तो इतने सालों में भी उसके कोई गर्लफ्रेंड नहीं। पर एक दूसरा फेलो कहता है कि जहाँ तक उसे याद है, उसने कॉलेज में सुना था कि नुआनवान को यूचंग पर क्रश है। यूचंग ने जल्दी से कहा कि उसने गलत सुना है, क्योंकि यूचंग को नुआनवान पर क्रश है। नुआनवान ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यूचंग ने कहा कि उन सब ने नुआनवान को बहुत ज्यादा डरा दिया। आज का बिल यूचंग पे करेगा और अब उसे और नुआनवान को वहाँ से जाना चाहिए। फिर वो नुआनवान का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर नुआनवान ने उसे पूछा कि क्या उसने जो कहा वो सच है। यूचंग जल्दी से एक्सप्लेन करने लगा कि वो तो बस नुआनवान को एम्बेरसमेंट से बचाना चाहता था, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए नुआनवान ओवरथिंक ना करे। नुआनवान जो खुश हुई थी वो फिर से सैड हो जाती है और दिल में सोचती है कि यूचंग जिसको पूरा वर्ल्ड लाइक करता है, भला वो नुआनवान को लाइक कैसे कर सकता है। नुआनवान भी पागल है जो इस सब को सच समझ बैठी। फिर उसने यूचंग से कहा कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे। नुआनवान को पता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया और वो ओवरथिंक नहीं करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी और यूचंग उसे रोककर कहता है कि थोड़ी देर पहले यूचंग ने उसकी हेल्प की, तो क्यों ना नुआनवान भी अब उसकी हेल्प करे। यूचंग की फैमिली बार बार उसे मैरिज के लिए फोर्स कर रही है। नुआनवान ब्लाइंड डेट के लिए आई थी, इसका मतलब है कि वो भी सेम सिचुएशन में है, तो क्यों ना वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ट्राई करे। ये सुनकर नुआनवान फिर से सैड हो गई और दिल में सोचती है कि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है, और नुआनवान ऐसे ही खुश हो गई। यूचंग ने जब उसे सोच में गुम देखा तो वो कहता है कि शादी के बाद वो जो करना चाहे कर सकती है। यूचंग बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। नुआनवान को नहीं पता था कि वो क्या आंसर दे, क्योंकि उसके 10 साल का क्रश आज उसे प्रपोज कर रहा है, वो भी शादी के लिए। उसने यूचंग को बहुत बार अपने ड्रीम में देखा था, पर उससे शादी करने का कभी वो अपने ड्रीम में भी नहीं सोच पाई। यूचंग कहता है कि उसे जल्दी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, वो अच्छे से सोच ले और अगर उसे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो यूचंग से डिस्कस कर सकती है। नुआनवान ने ओके कहा तो यूचंग उसे घर तक छोड़ने के लिए चला जाता है। घर के बाहर पहुंचकर नुआनवान ने यूचंग को बाय बोला और वहां से जाने लगी, तो यूचंग कहता है कि अगर वो विलिंग हो तो जल्दी उसे आंसर कर दे। नुआनवान ओके बोलकर वहां से अंदर की तरफ जाते हुए नुआनवान दिल में सोचती है कि जब से यूचंग ने उससे शादी का बोला है वो बहुत ज्यादा खुश है। भले ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर वो फिर भी हैप्पीनेस फील कर रही है। अब वो अपने रूम में बैठी फिर से यूचंग की ड्रॉ की हुई पिक्चर्स को देख रही होती है। तभी उसके सामने एक पिक्चर आई और उसे याद आया कि ये पिक्चर उसने कॉलेज टाइम पर बनाई थी। साथ ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है
वो उनका कॉलेज में लास्ट डे था और इसके बाद यूचंग ने स्टडी के लिए अब्रॉड चले जाना था। नुआन नुआन ने मौका देखकर यूचंग के साथ सीक्रेटली एक पिक्चर बना ली। फ्लैशबैक एंड हुआ और नुआन नुआन दिल में सोचती है कि अब यूचंग ने उसे प्रपोज किया है और ये सब बिल्कुल ड्रीम की तरह लग रहा है, पर फिर भी वो इसको एक चांस देना चाहती है, भले ही ये एक ड्रीम है। ये सोचकर वो यूचंग को मैसेज करके हाँ बोल देती है, पर जैसे ही उसने टाइम देखा तो फिर खुद पर गुस्सा करने लगी कि 2 बज गए हैं, अभी तक यूचंग तो सो गया होगा। पर थोड़ी ही देर में उसे यूचंग का रिप्लाई रिसीव हुआ और वो दिल में सोचती है कि क्या यूचंग उसी की रिप्लाई का वेट कर रहा था, पर फिर खुद से ही कहने लगी कि डॉक्टर तो अक्सर रात देर तक जागते हैं। तभी यूचंग ने उसे हार्ट इमोजी सेंड किए, तो वो दिल में सोचती है कि यूचंग ने उसे ये इमोजी क्यों सेंड किया, वो तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, उसने जरूर पोलाइटनेस की वजह से सेंड किए होंगे। नुआन नुआन को बस एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनकर रहना है, ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे वो यूचंग के साथ जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। सिविल अफेयर ब्यूरो से बाहर आने के बाद नुआन नुआन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जिस पर्सन को वो इतने सालों से अपने ड्रीम में देखती आई है और जिस पर्सन के साथ रहने का कभी वो अपने सपने में भी नहीं सोच पाई, आज नुआन नुआन का नेम उसी पर्सन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। नुआन नुआन अभी यही सब सोच रही होती है जब उसे यूचंग ने कहा कि अभी बहुत टाइम है, क्यों ना वो मूव करने में उसकी हेल्प करे। यूचंग की बात सुनकर नुआन नुआन और भी ज्यादा खुश हो गई और पूछती है कि क्या वो साथ में रहने वाले हैं। तो यूचंग कहता है कि उन दोनों ने सर्टिफिकेट ले लिया है, तो क्या नुआन नुआन का उसके साथ रहने का इरादा नहीं। फिर नुआन नुआन यूचंग को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अंदर एंटर होते ही नुआन नुआन ने यूचंग से कहा कि वो बैठ जाए और नुआन नुआन उसके लिए कुछ खाने को ले आएगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और यूचंग आसपास देखकर सोचने लगा कि नुआन नुआन को बहुत ही वार्म स्टाइल पसंद है। तभी उसकी नजर एक लाइटर पर पड़ी और वो मिसअंडरस्टैंड करके सैड हो जाता है। थोड़ी देर बाद नुआन नुआन अपना सामान लेकर वहाँ पर आ गई, तो यूचंग उससे पूछता है कि उसके ब्रेकअप को कितना टाइम हो गया। नुआन नुआन को यूचंग की बात समझ में नहीं आई, पर यूचंग कहने लगा कि भले ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर अच्छा होगा अगर नुआन नुआन उस दूसरे पर्सन की चीजें यूचंग से दूर रखे, आखिर वो भी एक नॉर्मल मैन है। नुआन नुआन की नजर भी उस लाइटर पर पड़ गई और वो यूचंग से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि ये उसके किसी एक्स बॉयफ्रेंड का है। ये सुनकर तो यूचंग रिलैक्स हो गया। नुआन नुआन ये सोचकर खुश होती है कि शायद वो जेलस हो रहा है इसीलिए केयर कर रहा है, पर फिर खुद से ही कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो नुआन नुआन को अपने साथ अपने घर ले आता है। अंदर एंटर होकर यूचंग ने नुआन नुआन को बताया कि वो उस घर में अकेला रहता है, इसलिए वहाँ का स्टाइल इतना अच्छा नहीं, अगर नुआन नुआन चाहे तो उसे अपने घर की तरह स्टाइल कर सकती है। ये सुनकर नुआन नुआन खुश हो गई और यूचंग से पूछा कि क्या उसे नुआन नुआन के घर का स्टाइल पसंद आया। यूचंग ने हाँ कहा तो नुआन नुआन को भी अच्छा लगा। फिर यूचंग उसे बताता है कि अभी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर सिर्फ यूचंग का नाम है, लेकिन कल वो जाकर नुआन नुआन का नेम भी रजिस्टर करवा देगा। ये सुनकर नुआन नुआन पूछती है कि क्या प्रॉपर्टी पर भी उसका नेम रजिस्टर करवाना है। यूचंग ने हाँ कहा तो नुआन नुआन दिल में सोचती है कि यूचंग इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को इतना सीरियस क्यों ले रहा है। पहले एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से वो थोड़ा जेलस हुआ और अब वो अपने प्रॉपर्टी में नुआन नुआन का नेम भी ऐड करना चाहता है। क्या वो उसे अपनी रियल वाइफ की तरह ट्रीट कर रहा है। नुआन नुआन ये सब सोच के नहीं आ रहा होता कि उसकी शादी यूचंग से हो गई है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से सोने की एक्टिंग करने लगी। उसे काफी टाइम से उसे ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इसलिए उसने नुआन नुआन को नहीं बताया, पर उसे नहीं पता था कि नुआन नुआन के फर्स्ट डे पर ही उसके साथ ऐसा हो जाएगा। नुआन नुआन ये सोचकर सैड हो जाती है कि यूचंग उसके रूम में स्लीप वॉक की वजह से आया था, ना कि इसलिए क्योंकि वो नुआन नुआन को लाइक करता है। यूचंग ने नुआन नुआन को ख्यालों में गुम देखा तो वो कहता है कि क्यों ना वो उसे एक बेसबॉल बैट गिफ्ट करे। नेक्स्ट टाइम अगर वो स्लीप वॉक करके नुआन नुआन के रूम में आ जाए तो नुआन नुआन उस बैट से यूचंग को हिट कर सकती है ताकि उसे जगाकर वापस भेज दे। नुआन नुआन ने ओके बोल दिया और इसके बाद जब वो अपने रूम में गई तो उसके रूम में एक बैट पड़ा होता है, जिसे देखकर नुआन नुआन स्माइल करने लगी और दिल में सोचती है कि भले ही यूचंग उसे लाइक नहीं करता, पर अगर वो कुछ टाइम और स्लीप वॉक करके नुआन नुआन के रूम में आ जाए तो ये कितना अच्छा होगा। यूचंग उसके रूम में आया और नुआन नुआन से पूछता है कि वो किस बारे में सोचकर इतना स्माइल कर रही है। नुआन नुआन ने बहाना बनाया कि कुछ भी नहीं। फिर यूचंग नुआन नुआन को अपना वर्क स्केजुअल दिखाने लगा और बताने लगा कि वो ये स्केजुअल नुआन नुआन को सेंड कर रहा है। नुआन नुआन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा कि वो अपना वर्क स्केजुअल उसे क्यों दिखा रहा है, तो यूचंग बताता है कि वो बहुत बिजी रहता है और उसे तो यही लगता है कि सब डॉक्टर्स अपनी फैमिली को अपने वर्क स्केजुअल के बारे में बताते हैं। फिर वो नुआन नुआन से भी उसका स्केजुअल मांगता है ताकि कहीं वो वर्क का बहाना बनाकर
रात बाहर ना गुजारे। नुआनवान उसके बात सुनकर दिल में सोचती है कि जब इतना हैंडसम हस्बैंड घर पर होगा तो भला वो रात बाहर क्यों रहेगी। तभी यूचंग को डायरेक्टर वैंग की कॉल आई और कॉल सुनने के बाद वो नुआनवान को बताता है कि डायरेक्टर वैंग ने उसे अभी बताया है कि उन्हें एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, जिसके लिए उन्हें अभी निकलना होगा और बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। ये सुनकर नुआनवान सेट हो जाती है, क्योंकि आज रात यूचंग स्लीप वॉक करके उसके रूम में नहीं आने वाला था। नेक्स्ट डे नुआनवान बार बार अपने फोन की तरफ देख रही होती है। याओ याओ ने जब ये देखा तो वो उससे रीजन पूछने लगी। नुआनवान ने बहाना बनाना चाहा तो याओ याओ कहती है कि वो काफी टाइम से बहुत सैड लग रही है, क्या उसे किसी से प्यार हो गया है। नुआनवान ने दिल में सोचा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और यूचंग जरूर इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहेगा, इसलिए वो याओ याओ को कुछ नहीं बताती। तभी उसे यूचंग की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नुआनवान को खुश देखकर याओ याओ भी रिलैक्स हो गई। अब नुआनवान घर पर अपने रूम में बैठी यूचंग के मैसेज का वेट कर रही होती है। काफी देर वेट करने के बाद वो दिल में सोचती है कि ऐसी भी कौन सी मीटिंग है जो अभी तक खत्म ही नहीं हुई। क्या नुआनवान यूचंग को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है? वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, क्या यूचंग को लग रहा होगा कि नुआनवान उसके अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है? नुआनवान ये सब सोच रही होती है और वहीं दूसरी तरफ यूचंग जो अभी वापस आकर फ्रेश हुआ था, वो अपने फोन की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसने और नुआनवान ने एग्री किया था कि मीटिंग के बाद वो दोनों वीडियो कॉल करेंगे, पर नुआनवान ने अभी तक उससे ये भी नहीं पूछा कि क्या वो वापस आ गया, उसकी मीटिंग खत्म हो गई। नुआनवान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो थक गया है या फिर नहीं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो क्या इसका मतलब है कि नुआनवान इरिस्पॉन्सिबल हो सकती है? कुछ सोचकर उसने खुद ही नुआनवान को मैसेज करके बताया कि वो होटल में वापस आ चुका है। क्या नुआनवान सो चुकी है? क्यों ना वो दोनों वीडियो चैट स्टार्ट करें। नुआनवान ने जैसे ही मैसेज देखा तो वो जल्दी से अपने हेयर सेट करती है। थोड़ी देर बाद उन्होंने वीडियो चैट स्टार्ट की। यूचंग को देखकर नुआनवान को एपिस्टेक्सिस स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर यूचंग परेशान हो गया तो नुआनवान जल्दी से टिश्यू लेकर अपना नोज क्लीन करने लगी और फिर वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस होते हुए सोचती है कि फर्स्ट टाइम वो यूचंग से वीडियो चैट कर रही है और उसके साथ ये हो गया। अब तो उसका फेस बहुत ही ज्यादा अगली लग रहा होगा, जबकि यूचंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है कि पहले जब वो घर पर था तब तो नुआनवान ने इस तरह की ड्रेस नहीं पहनी और जब वो घर पर नहीं है तो नुआनवान ने इस तरह की ड्रेस पहनी हुई है। नुआनवान ने जैसे ही यूचंग के एक्सप्रेशन देखे तो उसे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अगली लग रही है, इसीलिए यूचंग इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। यूचंग ने कहा कि अगर उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं तो फिर यूचंग ने जैसे ही ये कहा तो नुआनवान को लगता है कि वो कॉल बंद करने वाला है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसने इस कॉल का पूरा दिन वेट किया था। वह यूचंग जल्दी से अपने पेपर्स उठाते हुए कहता है कि क्यों ना फिर वो अपना अपना काम करे, उसके पास अभी भी कुछ स्टडी केसेस हैं। नुआनवान भी जल्दी से एक बुक उठाकर रीड करने लगी और यूचंग सोचता है कि ये ठीक है, इस तरह से वो नुआनवान की स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और दूसरी तरफ नुआनवान सोचती है कि वो चुपचाप यूचंग को देख पाएगी, इससे ज्यादा उसे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद डोर पर नॉक हुआ और जैसे ही यूचंग ने उठकर डोर ओपन किया तो सामने श्यांग खड़ी होती है। यूचंग ने उसे वहां आने की रीजन पूछी तो श्यांग, जिसने बहुत ही ज्यादा बोल्ड ड्रेसिंग की हुई थी, वो यूचंग को बताती है कि वो कुछ देर उसे चैट करने के लिए आई है। यूचंग ने उसे वहां से जाने का कहा पर श्यांग जल्दी से रूम के अंदर आकर बेड पर बैठ जाती है और यूचंग को बताने लगी कि उसने सुना था यूचंग बिजनेस ट्रिप पर आया है तो वो उसे कंपनी देने के लिए आ गई। यूचंग ने उसे फिर से जाने का कहा पर श्यांग उसके बाथरूम ओपन करने की कोशिश करती है। यूचंग ने जल्दी से अपना फेस दूसरी साइड पर कर लिया तो श्यांग उसे बैक हग कर लेती है। यूचंग उसे धक्का देने लगा तो गलती से वो खुद भी बेड पर गिर जाता है। नुआनवान ने जब ये सब देखा तो वो गुस्से से पूछने लगी कि श्यांग वहाँ क्या कर रही है और उन दोनों के बीच क्या हो रहा है। नुआनवान को गुस्से में देखकर यूचंग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। श्यांग यूचंग से कहने लगी कि उसने सुना है वो नुआनवान से शादी करना चाहता है। यूचंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसकी ऑलरेडी नुआनवान से शादी हो गई है। यूचंग की बात सुनकर श्यांग कहती है कि अगर उसकी शादी हो भी गई है तो श्यांग उसके मिस्ट्रेस बनने के लिए भी रेडी है। यूचंग को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो श्यांग को थप्पड़ मार देता है। श्यांग को गुस्सा आया तो यूचंग कहता है कि उसकी शादी के बारे में जानने के बाद भी वो ये सब बोल रही है, इसलिए वो ये थप्पड़ डिजर्व करती थी। श्यांग ने कहा कि आखिर उसमें नुआनवान से क्या कमी है जो वो उसे चूज नहीं करना चाहता, वो यूचंग के लिए कुछ भी करने को रेडी है। ये सुनकर यूचंग ने पूछा कि क्या वो सच बोल रही है। श्यांग ने हाँ कहा तो यूचंग उसे आंखें बंद करने का कहता है और श्यांग ने जैसे ही आंखें बंद की तो अगले ही सीन में यूचंग उसे ब्लैंकेट में बांधकर रूम से बाहर ले आया।
शांग चीख रही होती है पर यूचंग कहता है कि उसने खुद ही कहा था वो यूचंग के लिए कुछ भी कर सकती है। तो अब वो सिल्कवॉर्म प्यूपा बनकर सारी रात वहाँ पर पड़ी रहे। शांग के चीखने की आवाज सुनकर डायरेक्टर वैंग और डॉक्टर लू भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो यूचंग से इस सब के बारे में पूछने लगे तो यूचंग ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और कहता है कि सब लोग उसके विटनेस बने। नर्स यांग इतनी रात को इस तरह की ड्रेसिंग करके उसके रूम में आ गई थी तो यूचंग ने वार्मली ड्रेसअप होने में उसकी हेल्प की ताकि वो यूचंग को हार्म ना करे। आखिर वो एक मैरिड मैन है। ये सुनकर डायरेक्टर वैंग शॉक हो गया और कहता है कि उसकी शादी कब हुई और वो लड़की कौन है। यूचंग ने कहा कि उन्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। फिर डायरेक्टर वैंग ने शांग की तरफ देखा और कहा कि वो कौन से डिपार्टमेंट से है। ये ट्रिप तो उन सर्जन के लिए है। वो नर्स वहाँ पर क्या कर रही है। शांग ने बहाना बनाया कि वो यूचंग के लवर है। उन दोनों में छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। ये सुनकर डॉक्टर लू कहता है कि उसे बहाना बनाने की जरूरत नहीं। अगर वो यूचंग की लवर होती तो उसे सबके सामने शांग को एम्बेरस करने की क्या जरूरत थी। इससे तो उसकी अपनी रेपुटेशन खराब होनी है। यूचंग ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। फ्यूचर में अगर यूचंग की वाइफ उसे मिसअंडरस्टैंड करे तो उन लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। डायरेक्टर वैंग ने ओके बोल दिया तो शांग उनसे कहती है कि वो उसकी हेल्प करें पर डायरेक्टर वैंग कहता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। वो सब फैमिली मैन है। अगर उसने उनका घर खराब करने की कोशिश की तो ये बोलकर वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जबकि शांग चीखने लगी तो डायरेक्टर वैंग उसको चुप करवाने के लिए वापस आकर उसके मुंह में टॉवल दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूचंग जल्दी से वापस जा रहा होता है। उसने डायरेक्टर वैंग को वॉइस मैसेज करके बताया कि उसने कॉल करने की कोशिश की पर डायरेक्टर वैंग ने पिक नहीं की। उसे एक इमरजेंसी है जिसके लिए उसे वापस जाना पड़ रहा है। जैसे ही वो घर पहुंचा तो नुआनवान सो रही होती है। वो जाकर नुआनवान के पास बेड पर बैठ गया तभी नुआनवान उठ जाती है। यूचंग को अपने सामने देखकर वो हैरान हुई तो यूचंग बताता है कि उसे डर था कहीं नुआनवान मिसअंडरस्टैंड न कर ले, इसीलिए वो एक ही रात में वापस आ गया। फिर वो नुआनवान से पूछता है कि क्या वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करे। नुआनवान ने हाँ कहा तो यूचंग उसे वो वीडियो दिखाने लगा और फिर वो नुआनवान को बताता है कि उसे भी नहीं पता शांग वहाँ पर कैसे आ गई। शायद उसे कहीं से यूचंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई और वो वहाँ पर पहुँच गई थी, लेकिन उसने शांग को टच भी नहीं किया। उसने शांग को ब्लैंकेट में बंद करके एक सिल्क वॉर्म की तरह हॉलवे में फेंक दिया था। ये सुनकर नुआनवान स्माइल करने लगी और यूचंग कहता है कि भले ही उनकी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है पर नुआनवान को उस पर ट्रस्ट करना होगा। वो कभी भी उसे बिट्रे नहीं करेगा। नुआनवान ये सुनकर दिल में सोचती है कि वो ये सब कर रहा है और नुआनवान को लग रहा है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है बल्कि वो सच में नुआनवान की केयर कर रहा है। नेक्स्ट डे नुआनवान याओ याओ से अपनी सारी स्टोरी डिस्कस करती है। याओ याओ कहती है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बिल्कुल भी नहीं है। उसका हस्बैंड जरूर उसे प्यार करता है। याओ याओ के बात सुनकर नुआनवान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई क्योंकि यूचंग ने उसे क्लियरली कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और वो याओ से कहने लगी कि अगर वो सच में नुआनवान को लाइक करता है तो फिर उसने बताया क्यों नहीं। उसने सीक्रेट मैरिज में थोड़ा सा हिंट भी नहीं दिया। याओ ने कहा कि उसके हस्बैंड की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा रिजर्व लग रही है, बिल्कुल डॉक्टर हा की तरह। ये सुनकर नुआनवान घबरा गई और याओ कहती है कि यू चंग भी तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो कभी भी किसी फीमेल डॉक्टर या नर्स के आसपास नजर भी नहीं आता, सिर्फ नुआनवान से ही कभी कभी बात करता है। ये बोलते हुए याओ को रियलाइज हुआ तो वो नुआनवान से पूछती है कि कहीं यू चंग ही उसका हस्बैंड तो नहीं, पर इससे पहले नुआनवान कुछ कहती डायरेक्टर वैंग वहाँ पर लीनिंग के साथ आ जाता है। उसने लीनिंग का इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि वो भी यूचंग की तरह अब्रॉड से ही स्टडी करके आई है और वो और यूचंग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। याओ और नुआन ने उसे वेलकम किया तभी वहाँ पर यूचंग आ गया। डायरेक्टर वैंग यूचंग को लीनिंग का इंट्रोडक्शन देने लगा पर इससे पहले ही लीनिंग यूचंग को हक करते हुए कहती है कि वो काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। डायरेक्टर वैंग ने ये देखा तो वो हैरान होते हुए पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। लीनिंग ने कहा कि पहले उनका क्या रिलेशनशिप था इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अब वो और यूचंग सिर्फ कलीग्स हैं, इसलिए वो मिसअंडरस्टैंड ना करें। याओ याओ ने नुआनवान से कहा कि लीनिंग के इस एक सेंटेंस से उन्हें पता चल रहा है कि लीनिंग और यूचंग को एक दूसरे से प्यार है। ये सुनकर नुआनवान ने दिल में सोचा कि इसका मतलब लीनिंग यूचंग की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो बहुत ही ज्यादा जेलस और सैड हो गई। यूचंग सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था और वो लीनिंग से कहता है कि वो सारी बात क्लियर करे, उनके बीच कुछ भी नहीं है। पर इससे पहले ही लीनिंग यूचंग से कहती है कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। डायरेक्टर वैंग ने बताया कि उन्हें एक इमरजेंसी सर्जरी केस को डिस्कस करना है, पहले उन्हें वो केस डिस्कस कर लेना चाहिए। डायरेक्टर वैंग ने भी कहा कि जब इंट्रोडक्शन हो गया है तो उन्हें इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर लेनी चाहिए और फिर लीनिंग यूचंग का हाथ पकड़कर वहां से लेकर जाने लगी। साथ ही
वो सर्जरी केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है। याओ याओ ये देखकर नुआन नुआन से कहने लगी कि उसे तो लग रहा है लीनिंग ह्यूचंग की वजह से ही वापिस आई है। और ये सुनकर नुआन नुआन और भी ज्यादा सैड हो गई। वर्क खत्म होने के बाद वो सब हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं। लीनिंग फिर से यूचंग को हक करते हुए कहती है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। आज भी उसमें और यूचंग में पहले की तरह ही अंडरस्टैंडिंग है। ये सुनकर याओ याओ जल्दी से नुआन नुआन से कहती है कि क्या उसने सुना उन दोनों में पहले जैसी अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों देखने में बिल्कुल परफेक्ट कपल है। यूचंग ने जल्दी से लीनिंग को पीछे हटा दिया और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसने नुआन नुआन का इंट्रोडक्शन करवाना चाहा पर लीनिंग जल्दी से कहती है कि उसने हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। उसे नर्स याओ याओ और नर्स नुआन नुआन के बारे में पहले से पता है। फिर वो याओ याओ और नुआन नुआन को उनके हार्डवर्क के लिए थैंक्स कहती है और कहने लगी कि क्यों ना वो लोग आज सेलिब्रेट करने के लिए साथ में डिनर करें, ये उसकी ट्रीट है। डायरेक्टर वेंग ने भी सबको इनवाइट किया तो वो सब डिनर के लिए चले जाते हैं। डिनर के बाद डायरेक्टर वेंग उन सबको बाय बोलकर वहाँ से चला गया। याओ याओ और लीनिंग बहुत ज्यादा ड्रंक होती हैं। लीनिंग बार बार यूचंग को हग करने की कोशिश कर रही होती है और यूचंग उसे पीछे हटा रहा होता है। यूचंग ने नुआन से कहा कि क्यों ना वो उसके साथ घर चले, पर नुआन कहती है कि वो लीनिंग को उसके घर छोड़ दे, वो और याओ याओ अकेले ही चली जाएंगी। ये बोलकर वो याओ याओ को वहाँ से ले गई। यूचंग उसे रोकना चाहता था पर वो लीनिंग को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। और फिर वो लीनिंग से कहने लगा कि एक बात है जो उसे लीनिंग को बता देनी चाहिए, उसकी शादी हो चुकी है और उसका लीनिंग को घर लेकर जाना ठीक नहीं, इसलिए वो लीनिंग के लिए टैक्सी बुलवा देगा। ये सुनकर लीनिंग हैरान हो गई और कहती है कि ऐसा कब हुआ। जब यूचंग ने कहा कि कुछ टाइम हुआ है तो लीनिंग कहती है कि आंट उसे बार बार प्लान डेट्स पर जाने का बोल रही थी, कहीं उसने जल्दबाजी में शादी तो नहीं कर ली। पर यूचंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है और बहुत पहले से प्यार करता है। थोड़ी देर में टैक्सी वहां पर आ गई तो यूचंग लीनिंग की टैक्सी में बैठने में हेल्प करने लगा, जबकि वहां से दूसरी गाड़ी में जाती हुई नुआन नुआन ये सब देख लेती है। अगले सीन में नुआन नुआन एक क्लब में बैठी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। शाओ उसके लिए ड्रिंक लेकर आया और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करने लगा, जबकि नुआन नुआन यूचंग को बुरा भला बोल रही होती है। उसने कहा कि यूचंग ने शादी के बाद उसकी इतनी केयर की, उसे लगा कि यूचंग उसे लाइक करता है, पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के आते ही वो अपने लीगल वाइफ को भूल गया। वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करता हुआ देख रही थी और एक वर्ड भी नहीं बोल पाई। शाओ कहता है कि उसे इस तरह के चीटिंग मैन के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। थोड़ी देर में बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से नुआन नुआन सो गई तो शाओ उसका मोबाइल उठाकर चेक करता है, जहाँ पर यूचंग के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। शाओ ने नुआन नुआन से कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, इस चीटिंग मैन से वो डील कर लेगा। उधर यूचंग बहुत ज्यादा परेशान होता है और बार बार नुआन नुआन को मैसेज कर रहा होता है कि वो कहाँ पर है, अभी तक वो घर वापस क्यों नहीं आई, क्या वो उससे नाराज है, क्या उसे यूचंग पर गुस्सा है। वो यूचंग को अपनी लोकेशन बताए और यूचंग उसे अभी पिक करने के लिए आ जाएगा, पर नुआन नुआन की जगह उसे शाओ रिप्लाई करता है कि अब उसे ये सब बोलने की जरूरत नहीं, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास ही चला जाए, पर उसका सारा पैसा, उसकी गाड़ी और उसका घर नुआन नुआन के पास रहना चाहिए, वरना वो उसे नहीं छोड़ेगी। नुआन नुआन का इतना गुस्से भरा मैसेज देखकर यूचंग शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसने नुआन नुआन को कॉल की तो शाओ ने नुआन नुआन को उठाने की कोशिश की, पर नुआन नुआन बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में होती है। तो शाओ ने नुआन नुआन से कहा कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे, इस मैन से तो वो डील कर लेगा। ये बोलकर उसने कॉल अटेंड की और अपनी वॉइस चेंज करते हुए वो यूचंग से बात करने लगा। यूचंग ने जैसे ही एक मैन की आवाज सुनी तो वो जल्दी से पूछता है कि वो कौन है और उसकी वाइफ कहाँ पर है। शाओ ने कहा कि उसे अपनी वाइफ की बिल्कुल भी केयर नहीं है, उसने अपनी वाइफ को हर्ट किया है, पर वो फिक्र ना करे क्योंकि आज शाओ उसकी वाइफ का ख्याल रखेगा। और ये सुनकर यूचंग गुस्से से कहता है कि अगर उसने यूचंग की वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। शाओ ने कॉल बंद कर दी तो यूचंग जल्दी से अपनी कीज लेकर नुआन नुआन को ढूंढने के लिए चला गया। वो जैसे ही क्लब पहुंचा तो शाओ उसे देखकर खुश होते हुए सोचता है कि इतना हैंडसम मैन वहाँ पर क्या कर रहा है। उसने जैसे ही देखा कि यूचंग उसी की तरफ आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और खुद से यूचंग के पास जाते हुए वो नुआन नुआन की तरफ देखकर कहता है कि आज वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद एंजॉय करने के लिए जा रहा है। पर वो जैसे ही यूचंग के पास पहुंचा तो यूचंग गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए नुआन नुआन के बारे में पूछने लगा। जब शाओ को रियलाइज हुआ कि वही नुआन नुआन का हस्बैंड है तो वो बहुत ज्यादा डर गया और जल्दी से नुआन नुआन की तरफ इशारा कर दिया। यूचंग भागता हुआ नुआन नुआन के पास गया तो नुआन नुआन उसकी आवाज सुनकर उसे हग कर लेती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। यूचंग ने भी जल्दी से नुआन नुआन को हग कर लिया और कहता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा।
फिर वो नुआनवान को वापस घर ले आता है। नुआनवान नींद में ही यूजंग से कहने लगी कि वो उसे हेट करती है। ये सुनकर यूजंग ने कहा कि वो इतने टाइम से उसका ख्याल रख रहा है और अब नुआनवान बोल रही है कि वो उसे हेट करती है। पर थोड़ी ही देर में नुआनवान कहने लगी कि वो उसके पास वापस आ जाए क्योंकि नुआनवान उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और यूजंग ये सुनकर स्माइल करने लगा। नेक्स्ट डे जब नुआनवान उठी तो वहाँ कोई भी नहीं था। नुआनवान दिल में सोचती है कि वो तो कल रात क्लब में थी, वापस कैसे आ गई। जब उसने देखा कि यूजंग घर पर नहीं है तो उसे लगा कि कल रात वो वापस ही नहीं आया। अब वो हॉस्पिटल में अपने ऑफिस में होती है। तभी याओ याओ नुआनवान को बताने लगी कि कल रात यूचंग लिनिंग को उसके घर छोड़ने गया और उसके घर पर ही रुक गया था। सुबह बहुत सारे लोगों ने उनको साथ में हॉस्पिटल आते हुए देखा है। ये सुनकर नुआनवान बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। याओ याओ उसे बताने लगी कि लिनिंग और यूचंग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं। वो दोनों बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। लिनिंग ने यूचंग के लिए अपनी डांसिंग ड्रीम गिव अप कर दी और उसके साथ मेडिसिन स्टडी करने के लिए वो अब्रॉड चली गई। पर किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूचंग वापस आ गया और अब लिनिंग भी उसके लिए वापस आ गई है। यूचंग ने जब लिनिंग को कल दोबारा से देखा तो उसने रिकंसाइल करने के लिए बेग किया और उसे लगता है कि वो दोनों जल्दी एक हो जाएंगे। बात सुनकर डायरेक्टर वैंग ने पूछा कि क्या उसकी वाइफ को उसके और लिनिंग के बारे में पता चल गया। और यूचंग डायरेक्टर वैंग की बात सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अगले सीन में नुआनवान घर पर बैठे सोच रही होती है कि उसे यूचंग के एक्सप्रेशन से सब कुछ समझ जाना चाहिए था। क्यों ना पहले वही डिवोर्स की बात करे, एटलीस्ट उसके पास कुछ रिस्पेक्ट तो बच जाएगी। तभी यूचंग वहाँ पर आया और नुआनवान कहती है कि उसे सब समझ आ गया है और वो कोई बात करना चाहती है। पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, यूचंग जल्दी से उसके सामने नील डाउन कर लेता है। नुआनवान तो हैरान हो गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। तभी यूचंग को फ्लैशबैक याद आया जब डायरेक्टर वैंग ने उसे कहा था कि वाइफ से माफी मांगने के लिए गया था। उसने वहाँ पर टैक्सी बुलवा ली थी। वो टैक्सी के रिकॉर्ड भी नुआनवान को दिखा देता है। साथ ही उसने बताया कि वो तो फौरन से नुआनवान को पिक करने के लिए चला गया था। नुआनवान शॉक हुई और पूछती है कि क्या उसे यूचंग वापस लेकर आया। यूचंग ने कहा कि जाहिर सी बात है, उसके अलावा और कौन हो सकता है, क्या उसकी वो बारटेंडर सिस्टर। नुआनवान ने एक्सप्लेन किया कि सुबह जब वो उठी तो यूचंग वहाँ पर नहीं था और हॉस्पिटल में वो सारी गॉसिप भी चल रही थी। तो यूचंग उठकर सोफे पर बैठ गया और नुआनवान से कहता है कि सुबह जब वो उठा तो नुआनवान सो रही थी। अब उसकी जगह पर नर्सेस तो पेशेंट को चेक नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। नुआनवान ने यूचंग से अपोलोजाइज किया कि उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। फिर वो यूचंग से कहती है कि उसने लिनिंग को गुस्सा दिलाने के लिए नुआनवान से शादी की। अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है तो क्या वो डिवोर्स ले लेंगे। यूचंग उसके बात सुनकर हैरान हुआ और कहता है कि लिनिंग उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। और साथ ही हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें वो एक बॉक्स लेकर लिनिंग के पास गया और उसे बताता है कि दोबारा लिनिंग को कोई भी लेटर राइट करने की जरूरत नहीं। यूचंग अब वापस जा रहा है और वो लिनिंग को लाइक नहीं करता। लिनिंग कहती है कि वो ऐसा कैसे बोल सकता है, लिनिंग उससे इतने टाइम से लाइक करती है और उसी के लिए लिनिंग अपना ड्रीम छोड़कर मेडिसिन स्टडी करने के लिए अब्रॉड आ गई। यूचंग कहता है कि उसने लिनिंग को मेडिसिन स्टडी करने का या अब्रॉड आने का नहीं बोला था। वैसे भी वो लिनिंग को सिर्फ अपनी सिस्टर समझता है और वो किसी और पर्सन को लाइक करता है, वो भी बहुत पहले से। पर लिनिंग को इस बात पर यकीन नहीं आया कि वो उसे लाइक नहीं करता और वो कहती है कि यूचंग एक दिन उसे जरूर लाइक करेगा। इसके बाद लिनिंग ने खुद को हर्ट करने की कोशिश की। फ्लैशबैक एंड हो गया और जब नुआनवान को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा शॉक हुई। यूचंग बताता है कि इसीलिए उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो लिनिंग को अपनी शादी के बारे में बताए या फिर नहीं। उसे डर था कि कहीं यूचंग की वजह से वो फिर से खुद को हर्ट ना कर ले। नुआनवान ने पूछा कि उसने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया तो यूचंग कहता है कि वो वापस घर आकर सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि नुआनवान इतना ड्रंक होकर वापस आएगी। नुआनवान ने अपोलोजाइज किया तो यूचंग कहता है कि भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है पर वो चाहता है कि उन दोनों में ट्रस्ट हो और वो कोई भी बात एक दूसरे से ना छुपाएं। फ्यूचर में ऐसा कुछ भी हो तो नुआनवान उसे सब शेयर करेगी। नुआनवान ने प्रॉमिस किया और इसके बाद यूचंग उससे अपनी शर्ट का बटन और अपनी कॉलेज की शर्ट दिखाते हुए कहता है कि कल रात जब वो नुआनवान का ख्याल रख रहा था तब उसे ये दोनों चीजें मिली। इसका मतलब है कि नुआनवान को उस पर क्रश है। नुआनवान ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं तो यूचंग कहता है कि इसका मतलब यूचंग को उस पर क्रश है। नुआनवान शॉक हो गई और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कॉलेज टाइम में तो वो बहुत अगली थी। यूचंग कहता है कि उसे अभी भी यही लग रहा है कि वो सिर्फ कॉलेज टाइम में मिले हैं। नुआनवान हैरान हो गई और यूचंग को फ्लैशबैक याद आया जब वो बहुत छोटा था और प्ले करने के लिए एक स्लाइड के पास गया पर वहाँ पर खड़े हुए तो और बच्चे उसे धक्का देते हुए कहते हैं कि वो कहाँ से आया है।
वो उनके स्लाइड पर आकर नहीं खेल सकता। पर तभी नुआनवान वहाँ पर आई और उन दोनों पर गुस्सा करने लगी, तो वो दोनों नुआनवान से डरकर भाग जाते हैं। नुआनवान ने यूचंग के पास आकर कहा कि वो उन बच्चों को इग्नोर करे, उन्हें तो बस वीक को बुली करना आता है और वो स्ट्रॉन्ग से डरते हैं। यूचंग को खुद स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इस सब को फेस करना होगा। हर बार कोई ना कोई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। फिर उसने यूचंग से पूछा कि वो कहाँ से आया है, तो यूचंग ने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ आया था पर गुम हो गया। उसने घर पर कॉल कर ली है और कुछ टाइम बाद उसे पिक करने के लिए आ जाएंगे। फिर नुआनवान उसे अपने साथ प्ले करने के लिए ले गई। फ्लैशबैक एंड हुआ और यूचंग बताता है कि जब उसने फर्स्ट टाइम नुआनवान को कॉलेज में देखा तभी वो उसे पहचान गया था। नुआनवान ये सुनकर शॉक हो गई कि वो इतना टाइम पहले मिल चुके थे और खुद को प्रोटेक्ट करने की बात जो यूचंग ने उसे कही थी वो एक टाइम पर नुआनवान ने ही यूचंग को बताई थी। ये सोचकर वो रोने लगी और फिर यूचंग उसे किस करने लगा। फिर वो नुआनवान को उठाकर रूम में ले जाता है और दोबारा से नुआनवान को किस करने लगा। पर तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और उसे बताया गया कि उसका एक पेशेंट ट्रीटमेंट से मना कर रहा है। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल चले जाते हैं। वो जैसे ही पेशेंट के रूम में पहुंचे तो वो एक ग्लास उठाकर उन दोनों की तरफ फेंकता है। यूचंग ने जल्दी से नुआनवान को प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से ग्लास का एक पीस उसके नेक को टच करता है और वहां पर कट लग गया। नुआनवान बहुत ज्यादा परेशान हो गई, पर तभी वो पेशेंट बेहोश हो गया। तो यूचंग अपनी परवाह किए बगैर जल्दी से सर्जरी अरेंज करने का कहता है और इसी तरह से वो सर्जरी करने के लिए चला गया। ऑपरेशन के बाद नुआनवान यूचंग के पास गई पर यूचंग उसे इग्नोर कर रहा होता है। नुआनवान कंफ्यूज हुई तो यूचंग ने उसे बताया कि लीनिंग ने फिर से खुद को हर्ट करने की कोशिश की है। ये सुनकर नुआनवान यूचंग के साथ रूम में चली गई। लीनिंग नुआनवान को देखते ही यूचंग से कहने लगी कि उसे नुआनवान को डिवोर्स देनी होगी, वो किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। नुआनवान उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि उसके ऐसे करने से यूचंग कभी भी नुआनवान को डिवोर्स नहीं देगा, वो अलग नहीं होने वाले, इसलिए लीनिंग को ही समझ जाना चाहिए। पर यूचंग नुआनवान से कहता है कि उसे डिवोर्स चाहिए। लीनिंग उसके लिए इतना कुछ कर रही है तो कौन सा पर्सन है जो लीनिंग से प्यार नहीं करेगा। लीनिंग उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है और वो अब नुआनवान के साथ नहीं रह सकता। नुआनवान ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है और वो रोते हुए वहाँ से चली गई। अब वो अपने ऑफिस में बैठी रो रही होती है, तभी याओ याओ उसके पास आई और उसे पूछती है कि क्या उसे यूचंग ने अपनी कंडीशन के बारे में बताया। नुआनवान कहती है कि हाँ, वो नुआनवान को डिवोर्स दे रहा है। ये सुनकर याओ याओ शॉक हो गई और कहती है कि इसका मतलब वही यूचंग की सीक्रेट वाइफ है। फिर वो नुआनवान से कहने लगी कि यूचंग के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, वो जरूर बैड मूड में होगा, इसीलिए नुआनवान से ये सब बोल दिया। वो दिल पर ना ले। नुआनवान को उसकी बात समझ नहीं आई तो याओ याओ उसे बताती है कि उस पेशेंट ने उसे एक बात छुपाई थी, उसे एड्स था और ऑपरेशन से पहले यूचंग के नेक पर कट लग गया। ऑपरेशन करते हुए यूचंग का वंड इन्फेक्ट हो गया और डायरेक्टर वैंग ने कहा है कि उसको डिजीज होने के 50% चांसेस हैं। ये सब सुनकर नुआनवान को समझ आ गई कि यूचंग उसे डिवोर्स क्यों देना चाहता है। वो भागते हुए यूचंग के पास गई और उसके पास बैठकर बताती है कि उसे सब कुछ पता लग गया है। यूचंग बताता है कि वो अपनी वजह से नुआनवान को भी अपने साथ ड्रैग नहीं करना चाहता, पर नुआनवान कहती है कि चाहे जो भी हो वो हमेशा उसके साथ रहेगी। थोड़ी देर में लीनिंग वहाँ पर रिपोर्ट लेकर आ जाती है, पर नुआनवान ने जल्दी से वो रिपोर्ट ले ली और कहती है कि आउटकम जो भी हो वो हमेशा यूचंग के साथ रहेगी। यूचंग ने उसे समझाना चाहा पर लीनिंग कहती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। लीनिंग ने कहा कि पहले वो रिजल्ट तो चेक कर ले और जैसे ही नुआनवान ने रिजल्ट चेक किया तो उसे पता चला कि यूचंग बिल्कुल ठीक है और वो जल्दी से यूचंग को हग कर लेती है। यूचंग भी खुश हो गया और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। लीनिंग ये देखकर वहाँ से जाने लगी और अपने फेक बैंडेज उतारते हुए दिल में सोचती है कि वो वापस अब्रॉड जा रही है। नुआनवान को यूचंग के साथ देखकर उसे समझ आई कि यूचंग के दिल में वो कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नुआनवान और यूचंग फिर से अपने कॉलेज में होते हैं। यूचंग स्टूडेंट्स के साथ बास्केटबॉल प्ले कर रहा होता है और नुआनवान उसके लिए चीयर कर रही होती है। यूचंग ने जानबूझकर नुआनवान की तरफ बॉल फेंकी और वो गिरने की एक्टिंग करती है। यूचंग ने पहले की तरह उसके पास आकर कहा कि उसने जानबूझकर ये नहीं किया और अपोलोजाइज करते हुए नुआनवान के उठने में हेल्प करने लगा। नुआनवान ने कहा कि कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। यूचंग बोला कि अगर वो ठीक है तो फिर उन्हें चलना चाहिए, पर नुआनवान ने गुस्से से कहा कि यूचंग को उसे उठाकर लेकर जाना होगा और यूचंग उसे उठाकर वहां से लेकर जाने लगा और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।